स्वागत है नॉवल डायरीज में, जहां कहानियां जिंदा होती हैं और कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। 11 अनुष्का का अपनी क्लासमेट से मिलना। आपने अब तक पढ़ा। अनुष्का कॉलेज पहुंचकर अपने भाइयों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली जाती है। वह तीनों लोग प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब आगे प्रिंसिपल बड़े ही आदर के साथ अक्षय और आर्यन से हाथ से हैंडशेक करके उन्हें अपने केबिन में ले आता है। फिर अक्षय उन्हें अनुष्का से रिलेटेड सारी बातें बता देता है और बोलता है जो टीचर अनुष्का को पढ़ाते हैं आप उन्हें भी सब बता दे ताकि बाद में उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद प्रिंसिपल जो टीचर अनुष्का की क्लास में पढ़ते थे उन्हें बुला लेते हैं और समझा देते हैं। प्रिंसिपल क्लास टीचर सुनैना से बोलते हैं कि अनुष्का को उसकी क्लास दिखा दे। ये सुन के मैं हाँ में सिर हिलाकर अनुष्का को चलने को बोलती है। जैसे ही वहां से अनुष्का जाने को होती है, आर्यन और अक्षय उसके सिर पर प्यार से हाथ फिरते हैं और बोलते हैं प्रिंसेस जो आपको हमने फोन दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल कर देना। अनुष्का भी हमें सर हिला देती है, फिर टीचर के साथ चली जाती है। अक्षय और आर्यन उसके जाने के बाद थोड़ी देर प्रिंसिपल से बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल की जान में आती है। दूसरी तरफ अनुष्का की क्लास में टीचर अनुष्का को दूसरी तरफ ले जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद जैसे ही टीचर अनुष्का के साथ में एक क्लास में इंटर करती है, सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। अब तक अनुष्का के दोस्त अरुण, काजल और सलोनी भी आ गई थी। ये वही दोस्त हैं जिनके कारण पहले वाली अनुष्का बिगड़ गई थी और उसकी इंसल्ट भी हुई थी। काजल सलोनी से बोलती है इस डफर को क्या हो गया जो मेम के साथ आ रही है, तो सलोनी बोलती है पता नहीं पिछले 1 महीने से गायब थी, ना हमारा फोन उठाया और ना ही कॉलेज आए। तो काजल बोलती है हमने तो इसे इतना सिखाया था, मगर ये देखो अपने महंगे कपड़े पहनकर और सुंदर बन के आ गई, ऐसे तो हमारा प्लान ही बिगड़ जाएगा इसका फायदा उठाने का। तो सलोनी बोलती है कोई नहीं, हम इसे फिर से इसकी फैमिली के खिलाफ भड़काएंगे तो ये फिर से हमारे हिसाब से चलेगी। सुनैना मेम क्लास में आकर सबको बताती है कि आप अनुष्का को तो जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको अनुष्का के बारे में बताती हूँ। ये सुनकर काजल और सलोनी अरुण एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर मेम बोलती है यह अनुष्का कपूर है। उनका इतना ही बोलना था कि वह तीनों एक दूसरे को फिर से देखते हैं। अब तीनों के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा और नफरत झलक रही थी। इनका प्लान था कि अनुष्का को अरुण अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा। मेम बता देती है कि अनुष्का का 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और वह कोमा में थी, अभी ही ठीक हुई है और उसकी याददाश्त चली गई है। मेम के इन शब्दों के साथ क्लास में सन्नाटा पसर जाता है। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह बात सुनकर तो कुछ को अनुष्का के लिए बुरा फील हो रहा था, तो कुछ लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं था। खुश वो लोग थे जिन्होंने अनुष्का के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, पर अब उन लोगों को उनकी पहचान पता चल गई थी, इसलिए उसकी चापलूसी करके उसे अपना काम निकलवाना चाहते थे। 3 तिगड़ी अब फिर से खुश हो गई कि उन्हें एक और मौका मिल गया अनुष्का को अपने जाल में फंसने का, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब अनुष्का नहीं वो लोग फंसेंगे उसके जाल में। मेम अनुष्का को बैठने को बोलती है, तो वह पूरी क्लास में देखती है कि पहली सीट की जगह खाली है, तो वह जाकर उस पर बैठ जाती है। काजल और सलोनी सोच रही थी कि वह हमेशा की तरह उनके पास आएगी, लेकिन उससे आगे बैठते देख वह अनुष्का को घूरने लगती है। फिर सोचती है उसे कुछ याद नहीं है, बाद में अपनी बातों में लगाकर फिर से फंसा लेंगे। ऐसे ही एक के बाद एक सारी क्लास से हो जाती है। काजल और सलोनी ने बहुत कोशिश की कि वह अनुष्का से फिर से दोस्ती कर सके, लेकिन अनुष्का ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इससे वह लोग काफी गुस्से में थी और बोलती है इसका बदला तो अनुष्का से जरूर लेकर रहेंगे। आज बहुत से बच्चे अनुष्का की चापलूसी कर रहे थे, जो अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इन्होंने पुरानी अनुष्का के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन आज उसकी पहचान जान के अच्छा व्यवहार करने लगे। टीचर भी अनुष्का के साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि सबको अपनी जॉब प्यारी थी। अनुष्का को इतना फेमस और सबका उससे अच्छे से बात करना तीनों लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। ये कोई और नहीं 3 तिगड़ी थी। वह लोग गुस्से में वहां से निकल जाते हैं दूसरा प्लान बनाने के लिए। ऐसे ही आज का दिन अनुष्का का शांति से गुजर जाता है। कॉलेज की छुट्टी के वक्त आज उसे लेने उसकी चाची आई थी, क्योंकि बाकी लोग ऑफिस में व्यस्त थे इतने दिनों का पेंडिंग काम करने के लिए, और आर्यन की भी आज एक इम्पोर्टेंट सर्जरी थी। अनुष्का भी चाचा के साथ मस्ती करते हुए घर चली जाती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर मीडिया को भी पता चल गया था कि अच्युतन फैमिली इंडिया आ रही है, इसीलिए वहां पर कई सारे रिपोर्टर मौजूद थे, लेकिन ज्यादा फोटो नहीं ले पाए, क्योंकि अच्युतन फैमिली बॉडीगार्ड के प्रोटेक्शन में वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गई। वहीं लोगों ने जिनमें से कुछ फोटो ले ली थी वह अब ऑनलाइन टेलीकास्ट हो रही थी सभी चैनलों पर। सभी लोग ओल्ड अच्युतन मेंशन को देखते हैं। दादा दादी बोलते हैं अपना देश और अपना घर को कोई नहीं भूल सकता।
काव्या अंश वंश जब 2 साल के थे तभी इंडिया से चले गए थे और बेचारी ईशु तो पैदा ही नहीं हुई थी, इसलिए वह बड़ी एक्साइटमेंट में सब कुछ देख रही थी। काव्या अंश और वंश का भी लगभग यही हाल था, क्योंकि उन्हें बचपन का कुछ ज्यादा याद नहीं था और हमारी वीरांश उनका तो पहले कई बार इंडिया आना हुआ था, वह यहाँ से गए थे तो 6 साल के थे तो उन्हें भी सब याद ही था बचपन का। सब लोग लंबे सफर से आकर थक गए थे तो सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। अब तक शाम के 5 बजे बज रहे थे। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दीजिए ताकि मैं आगे कहानी को कंटिन्यू कर सकूं, और अगर आपको कोई चेंज करवानी है तो भी बता दीजिए। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 12, अच्युतन फैमिली का इंडिया आना। आपने अब तक पढ़ा। सभी अच्युतन फैमिली मेंबर इंडिया आ चुके थे और ओल्ड अच्युतन मेंशन में जाकर अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर रहे थे। अब आगे सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे क्योंकि शाम की 5 बजे बज गए थे। उसके बाद सबको फ्रेश होकर डिनर पर भी आना था, उसके बाद सब सो जाते। ग्राउंड फ्लोर पर किचन, बड़ा सा डाइनिंग एरिया, मंदिर हॉल और बाकी गेस्ट रूम थे। फर्स्ट फ्लोर पर दादा दादी का रूम, गेस्ट रूम, दादाजी का स्टडी रूम था। और सेकंड फ्लोर पर वीर अच्युतन और कारण अच्युतन का रूम और उनके अलग अलग स्टडी रूम थे और बाकी रूम का डोर लॉक था। थर्ड फ्लोर पर सभी बच्चों के रूम, अंश, वंश, काव्या, इशिका का रूम, अंश और वंश का अपना अपना स्टडी रूम और एक गेस्ट रूम और जिम भी था। फोर्थ फ्लोर सिर्फ और सिर्फ वीरांश का था। उस फ्लोर पर वीरांश का मास्टर बेडरूम, सिनेमा रूम, स्टडी रूम और स्विमिंग पूल और जिम भी था और एक और रूम था जो फिलहाल बंद था। घर में सीढ़ियों के अलावा लिफ्ट भी लगी हुई थी। रात के टाइम डाइनिंग टेबल पर सब लोग डिनर कर रहे थे तो दादाजी ने कहा, मैंने हमारे इंडिया शिफ्ट होने की खुशी में कल पार्टी रखी है, तो हम अपने पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। दादाजी बोलते हैं पार्टी कल ही है, कल मेरा दोस्त राजवर्धन भी अपनी फैमिली के साथ आएगा। तो वीर जी बोलते हैं, अच्छा किया पापा, आपने राघव और विराट से मैं भी नहीं मिला कितने टाइम से। दादाजी वीरांश से बोलते हैं, बेटा आप अपने बिजनेस पार्टनर को भी इनवाइट कर लेना। तो वीरांश सिर्फ हमें जवाब देता है। इसी बीच इशिका बोलती है, दादू कल मुझे भी पार्टी में दोस्त मिलेंगे। तो दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, मेरे दोस्त राजवर्धन की पोती भी आपसे 1 साल ही छोटी है, आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। तो इशिका एक्साइटेड होकर हाँ बोलती है और पूछती है, दादू उसका नाम क्या है। तो दादाजी बोलते हैं, उसका नाम वामिका कपूर है। ये नाम सुनते ही विरांश के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर दादाजी बोलते हैं, लेकिन उसका 1 महीने पहले मेजर एक्सीडेंट की वजह से कोमा से अभी बाहर आई है। एक्सीडेंट का नाम सुनकर तो विरांश को थोड़ी घबराहट होने लगती है, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं और कल शॉपिंग पर जाने का बोलकर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। विरांश अपने रूम में आकर धीरे से बोलता है, अनुष्का, फिर अपना सर झटकता है और बोलता है, मुझे क्या, उससे यही कहकर वह सोने चला जाता है। सुबह का वक्त आज सैटरडे था तो वह अनुष्का के कॉलेज में हाफ डे था तो वह कॉलेज नहीं गई थी। रात को ही राजवर्धन जी को शिवराज दादाजी का इनविटेशन आया था। पार्टी के लिए सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो दादाजी ने बताया कि शाम को सब लोगों के लिए अच्युतन मेंशन की पार्टी में जाना है। तो अनुष्का बोलती है, दादू ये आपके वही फ्रेंड है जो कल ही इंडिया आए हैं। तो दादाजी हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर दोपहर को पार्टी के कपड़ों के लिए सब लोग शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। लंच करने के बाद सब लोग शॉपिंग पर निकल जाते हैं। उन लोगों की गाड़ियां इंपीरियल मॉल काल्पनिक नाम के सामने जाकर रुक जाती है। यह मॉल मुंबई का सबसे बड़ा और लग्जरियस मॉल है। यह मॉल अच्युतन फैमिली का मॉल है और कपूरस इसके वीआईपी कस्टमर है। अनुष्का सबसे पहले अपने भाइयों को लेकर मेंस कलेक्शन में जाती है। महिमा और सुलेखा जी दूसरी तरफ महिला कलेक्शन में चली जाती है। विराजी भी और राघव जी भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। अनुष्का अपने भाइयों से बोलती है कि आज मैं आप लोगों के लिए कपड़े पसंद करूंगी। तो उसके भाई इस बात से खुश हो जाते हैं कि आज उनकी प्रिंसेस उनके लिए पहली बार कपड़े पसंद करेगी। वो दोनों जल्दी से हाँ बोल देते हैं क्योंकि उन्हें लगा अगर उन्हें अभी हाँ नहीं बोली तो अनुष्का फिर मन ना कर दे और वह उसका मन करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर अनुष्का आगे जाकर अक्षय के लिए ब्लैक कलर का ब्लेजर और व्हाइट शर्ट के साथ और भी बहुत से कपड़े पसंद करती है और बोलती है, भाई ब्लैक कलर के कपड़े आप आज पार्टी में पहनेंगे। बाकी के बाद में दो अक्षय हाँ में गर्दन हिला देता है। तो अनुष्का बोलती है, ट्राई करके देखो और उसके कपड़े उसे दे देती है।
उसके बाद आर्यन से बोलती है आर्य भाई आप मेरे साथ चलिए। फिर वह बोलती है भाई आपको आर्य बोलने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तू? आर्यन बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर वह दोनों भाई बहन आगे निकल जाते हैं। आगे चलकर अनुष्का आर्यन के लिए ब्लू कलर का ब्लेजर विद व्हाइट शर्ट चूज करती है। फिर उसके साथ और भी कपड़े पसंद करती है और बोलती है भाई यह आप अभी ट्राई करो, ये ब्लू कलर के कपड़े आपको शाम में पार्टी में पहने हैं। उसके बाद उसे सारे कपड़े दे देती है। तब तक अक्षय भी कपड़े पहन के आ गया था। उसके बाद उन लोगों ने सारे कपड़ों को पैक कराया और उसके बाद बिल दिया। फिर आगे वह लोग वुमेन्स कलेक्शन की तरफ चले गए। अक्षय ने सारे बाइक्स को बॉडीगार्ड को देखकर उसे गाड़ी में रखने का बोल कर दिया था। महिमा जी ने भी साड़ी पसंद की, साथ में सुलेखा जी ने भी। उन्होंने दादी जी के लिए साड़ी के साथ साथ सबको ज्वेलरी भी पसंद की। उसके बाद आर्यन बोलता है कपकेक चलो तुम्हें भी तो कपड़े लेने हैं? तो वह उनका बोलती है हाँ भाई मुझे सबसे सुंदर ड्रेस चाहिए। ये सुन के दोनों भाई मुस्कुरा देते हैं और लेडीज सेक्शन में आके कपड़े देखने लगते हैं। अनुष्का को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उदास होकर बैठ जाती है। जब उसके भाई देखते हैं कि उनकी बहन उदास है तो वह एक साथ बोलते हैं प्रिंसेस हम आपके लिए कपड़े पसंद करें? तो अनुष्का जो उदास थी एकदम से खुश होकर कहती है यश भाई। तो वह दोनों जल्दी से ड्रेस देखने लगते हैं, फिर न्यू कलेक्शन बुलाते हैं। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट और रिव्यू दे। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 13 अक्षय और आर्यन का अनुष्का के लिए ड्रेस सेलेक्ट करना। अब तक आपने पढ़ा अनुष्का अक्षय और आर्यन के लिए कपड़े पसंद करती है जो उन्हें काफी पसंद आते हैं। उसके बाद वह लोग वामिका के लिए कपड़े देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अनुष्का को कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वह उदास होकर बैठ जाती है। तो अक्षय और आर्यन उसकी उदासी देखकर उससे कहते हैं कि वह लोग उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करेंगे। तो अनुष्का खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। अब आगे वो दोनों जल्दी से ड्रेस देखने लगते हैं। उन्हें भी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती। उसके बाद अक्षय नया कलेक्शन मंगवाता है। जैसे ही उनकी नजर न्यू कलेक्शन में एक व्हाइट कलर की प्रिंसेस गाउन पर जाती है, दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर आंखों में कुछ इशारा करके उस गाउन को लेकर अनुष्का के पास जाते हैं। जैसे ही वामिका उस गाउन को देखती है वह भी खुश होकर उसे पसंद कर लेती है। फिर दोनों भाई उसे ज्वेलरी शॉप लेकर जाते हैं। ज्वेलरी शॉप में आकर अक्षय और आर्यन उसके गाउन की मैचिंग की ज्वेलरी देखने लगते हैं। फिर उन्हें दोनों को एक साथ एक बटरफ्लाई का पेंडेंट पसंद आता है और उसी के साथ में ब्रेसलेट भी खरीदते हैं और उसी में इयररिंग्स भी थी। साथ में उन सब का कलर व्हाइट ब्लू कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब तक महिमा जी और सुरेखा जी की भी शॉपिंग हो चुकी थी और वह लोग अक्षय और आर्यन के पास आकर बोलते हैं हम लोगों की तो शॉपिंग हो गई, आप लोगों का हुआ या नहीं? तो वह लोग भी हाँ बोल देते हैं। 4 बजे सब लोग घर पहुंच जाते हैं क्योंकि शाम को 7 बजे पार्टी के लिए निकलना था। तो वामिका को कमजोरी के कारण थोड़े चक्कर आ रहे थे, तो वह बोलती है मम्मा मुझे आराम करना है। अनुष्का का इतना ही बोलना था कि सब लोग परेशान हो जाते हैं और उसके पास आकर पूछते हैं प्रिंसेस क्या आपकी तबीयत खराब है? तो अनुष्का बोलती है नहीं वह मैं थक गई हूँ, इसीलिए। तब जाकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। वामिका ने इसीलिए सच नहीं बताया था कि अगर वह सच बताती तो सब लोगों को और ही ज्यादा उसकी चिंता होती। शाम के वक्त सारी कपूर फैमिली हाल में थी। तो दादी बोलती है अक्षय और आर्यन तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं और तुम दोनों भी काफी हैंडसम लग रहे हो। तो आर्यन बोलता है दादी क्यों नहीं लगेंगे अच्छे, आखिर पसंद भी तो मेरी प्रिंसेस ने किए हैं। ये सुन के सब पूछते हैं क्या सच में? तो आर्यन बोलता है मेरे और भाई दोनों के कपड़े प्रिंसेस ने ही पसंद किए हैं। ये सुन के सबको अच्छा लगता है कि अनुष्का अब बदल रही है और अपने भाइयों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने लगी है। सब लोगों को कदमों की आवाज आती है तो सब लोगों की नजर उसे साइड चली जाती है जहां से यह आवाज आ रही थी। जब सब लोग सीढ़ियों पर देखते हैं तो सबकी नजर तो ठहर ही जाती है क्योंकि हमारी अनुष्का व्हाइट प्रिंसेस गाउन के साथ ज्वेलरी जो उसके भाई ने दिलाई थी कि व्हाइट कलर की हिल्स काफी सुंदर लग रही थी, कमर तक आते लंबे बाल खुले थे। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ काजल और न्यूड रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, उसमें भी वह कयामत लग रही थी। जैसे ही अनुष्का लास्ट वाली सीढ़ी से उतरने वाली होती है कि वह चक्कर आने की वजह से फिसल जाती है। ये देखकर सारे घर वालों की तो सांसें ही अटक जाती है। अक्षय जो सीढ़ियों के पास था इसलिए उसने से उसे संभाल लिया और बोला आप ठीक तो हो प्रिंसेस, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम हॉस्पिटल चले। अनुष्का अक्षय की बात सुनती है और फिर सारे घर वालों की तरफ देखती है जो आंखों में चिंता लिए उसे ही देख रहे थे। तो वह बोलती है कुछ नहीं भाई मैं ठीक हूँ, वह मेरा पैर फिसल गया था जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में। तो तब जाकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं।
फिर वह बोलती है, भाई आप लोग बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, आज तो पक्का मुझे भाभीियों मिल ही जाएंगे। उसकी बात पर सब लोग बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वह सबकी तारीफ करती है। हंसी मजाक करते हुए सब लोग एक साथ बोलते हैं, हमारी प्रिंसेस सबसे सुंदर लग रही है। सबकी बात सुनकर अनुष्का नौटंकी करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छुपा के कहती है, ऐसे मत बोलो मुझे शर्म आ जाएगी। उसकी बात सुनकर सब लोगों को हंसी आ जाती है। फिर सब लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अच्युतन मैंशन में, अच्युतन मैंशन को बहुत ही अच्छी तरह से पार्टी के लिए सजाया गया था। सब नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे, कुछ ड्रिंक सर्वे करने में लगे हुए थे, तो बाकी लोग सभी का स्वागत अच्छे से कर रहे थे। सब लोगों ने काफी सुंदर तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी। काव्या और इशिका भी काफी सुंदर लग रही थी। काव्या ने ब्लैक कलर की वन पीस गाउन और इशिका ने ब्लू कलर का गाउन पहन रखा था। इत्तेफाक से काव्या ने अक्षय के साथ से कलर के कपड़े और इशिका ने आर्यन की और अंश और वंश ने भी व्हाइट और ग्रे कलर की बिजनेस सूट पहने थे। चारों लोग काफी सुंदर लग रहे थे। विरांश की भी पार्टी में एंट्री हो जाती है। वह तो सबसे हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक बिजनेस सूट विद व्हाइट शर्ट पहन रहा था। उसमें वह काफी ड्रेसिंग लग रहा था। उसके आने से तो लड़कियां तो आहें भरने लगी थी। बहुत से बिजनेसमैन अपनी बेटियों इसलिए भी पार्टी में लाए थे क्योंकि वह चाहते थे कि अच्युतन फैमिली की बड़ी बहू बन सके। इससे उन लोगों की रेपुटेशन बढ़ जाती कि वो लोग अच्युतन फैमिली के रिलेटिव्स है। विक्रम भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दे। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 14, अनुष्का का अच्युतन मैंशन पार्टी में आना। आपने अब तक पढ़ा अच्युतन मैंशन को पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था और बाकी सब लोग भी आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। विरांश तो ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। बिजनेसमैन इसीलिए अपनी बेटियों को पार्टी में लाए थे ताकि उन लोगों को विरांश पसंद करे और वह अच्युतन फैमिली की बड़ी बहू बन सके। विक्रम भी आज काफी हैंडसम लग रहा था। अब आगे, विरांश के पार्टी में आने के बाद बहुत ही ज्यादा चहल पहल चालू हो गई थी और लोग आपस में बात करने लगे थे। बहुत से बिजनेसमैन विरांश से बिजनेस की बात करने के लिए उसके पास आ रहे थे। विरांश भी बड़े ही रौब से सबसे बात कर रहा था। इतने में ही एंट्रेंस पर 10 से 12 कारें आके रुकती है। इतनी सारी गाड़ियों को देखकर पार्टी में आए मेहमान जानने के लिए काफी उत्साहित हो गए कि कौन आया है। जैसे ही वो लोग बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म का लोगो देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड है। सबको पता था कि कपूर फैमिली और अच्युतन फैमिली फ्रेंड्स है। सबसे पहली गाड़ी से राजवर्धन जी और सुप्रिया जी निकलते हैं। फिर दूसरी गाड़ी से राघव जी और महिमा जी और तीसरी गाड़ी से विराज जी और सुलेखा जी, चौथी गाड़ी से आर्यन और अक्षय निकलते हैं। अब सब लोग उस पांचवी गाड़ी की तरफ देख रहे थे कि अब कौन हो सकता है। अक्षय और आर्यन अपनी गाड़ी से उस पांचवी कार की तरफ जाते हैं और आर्यन गेट ओपन करता है। ये देखकर तो वहां आए सब मेहमान समझ जाते हैं कि कोई खास ही होगा। फिर आर्यन और अक्षय अपना एक एक हाथ आगे बढ़ा देते हैं। अनुष्का जो अपनी कार से उतरने वाली ही थी, वह जब देखती है कि उसके सामने दो हाथ आ गए हैं तो अपना सर उठा के देखी है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों हाथ उसके दोनों भाइयों के हैं। अनुष्का खुशी खुशी उनके हाथों में अपने हाथ दे देती है और सभी कर कार से बाहर निकल आती है। अनुष्का जैसे ही कार से बाहर निकलती है सब लोग तो उसकी सुंदरता में ही खो जाते हैं। लड़के और वहां पर आए हुए कोई बिजनेसमैन तो उसे पाने की ख्वाहिश करने लगते हैं। पहले तो अनुष्का सबसे सुंदर थी, दूसरा इतनी हैंडसम दो लड़के उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते। वहां पर आई हुई सारी लड़कियां तो जल बुझकर कोयला ही बन गई थी क्योंकि वह तो इतना सारा मेकअप करने के बाद भी अनुष्का से थोड़ी भी अच्छी नहीं लग रही। विला के गेट पर ही वीर और कारण अच्युतन मिल जाते हैं। पहले तो वह राजवर्धन दादा जी और दादी जी के पैर छूते हैं। फिर दादा दादी अंदर चले जाते हैं। उसके बाद विराज और राघव जी भी वीर और कारण से हैंडशेक करते हैं। फिर वह लोग बातें करते हुए अंदर चले जाते हैं। उनके साथ साथ महिमा जी और सुलेखा जी भी चली गई थी। राजवर्धन जी अंदर जाकर अपने फ्रेंड शिवराज जी से मिलते हैं। उसके बाद उनके फैमिली मेंबर भी आपस में मिलकर बात करने लगते हैं। महिमा जी और सुरेखा जी, राघव जी, विराज जी, शिवराज जी और उनकी पत्नी सुगंधा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा ही सुधा जी और मीरा जी के साथ साथ अंश, वंश, काव्या, इशिका करते हैं। विरांश जो अब तक अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, उसका ध्यान जब कपूर फैमिली की ओर जाता है तो वह भी उधर जाकर राजवर्धन जी के पैर और सुप्रिया जी के पैर छूने के बाद बाकी विराज की राघव जी के भी पैर छूता है। उसके बाद महिमा जी और सुलेखा जी के भी पैर छूता है।
और फिर राघव जी से पूछता है अकल अक्षय और आर्यन नहीं आए अब तक कहाँ है वो लोग, तो राघव जी बोलते हैं बेटा आते ही होंगे, पीछे ही आ रहे थे। राजवर्धन जी शिवराज जी से बोलते हैं शिबू तेरे पोता शादी नहीं कर रहा है क्या, तो शिवराज जी बोलते हैं वह मेरी सुनता ही कहाँ है, जब उसे कोई पसंद आ जाएगी तब वही बोलेगा तभी शादी होगी। राजवर्धन जी बोलते हैं ऐसा ही तो मेरे साथ है, क्योंकि अक्षय भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। शिवराज जी बोलते हैं राज तेरे पूत पुती अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई, तो राजवर्धन जी बोलते हैं आते ही होंगे। उनका इतना ही कहना था कि एकदम से पार्टी में सन्नाटा छा जाता है, तो सब लोग एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही उनकी नजर एंट्रेंस पर पड़ती है तो सब लोग उन तीनों को देख रहे थे, क्योंकि वह लोग लग ही इतनी सुंदर रहे थे। राजवर्धन जी बोलते हैं वो लोग आ गए, वह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं जहां एक अप्सरा से भी सुंदर लड़की दो लड़कों के हाथों में हाथ डालकर चलकर आ रही थी। वीरांश जब राजवर्धन जी की बात सुनता है तो पता नहीं क्यों उसका दिल एकदम से धड़क उठना है। वह जैसे ही पीछे देखने को होता है कि इतने में ही उसके पास विक्रम आकर बोलता है सर कुछ जरूरी काम है, तो वीरांश जल्दी से विक्रम के साथ वहां से चला जाता है और कार में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वह लोग जैसे जैसे उनके पास आ रहे थे सब लोगों में खुशुर पुशुर चालू हो गई। धीरे धीरे सब मेहमानों को पता चल जाता है कि वह लड़की कपूर परिवार की प्रिंसेस है। वंश अंश से बोलता है भाई एंजल यहाँ कहाँ से आ गई, कितनी सुंदर है, ये बिल्कुल पेंटिंग की तरह लग रही है, ये पक्का मेरे लिए ही आई होगी। उसकी बात सुनकर अंश बोलता है तुझे तो हर लड़की को देखकर ऐसा ही लगता है कि वह तेरे लिए ही आई है, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। अब तक अक्षय आर्यन और अनुष्का सबके पास आ जाते हैं। अनुष्का जल्दी से अपने भाइयों का हाथ छोड़कर भाग के अपने दादू के पास जाती है। पीछे से उसके भाई बोलते हैं प्रिंसेस संभाल कर, तो अनुष्का बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर दादू के पास जाकर दादू से बोलता है कि मैं आ गई दादू। डियर लीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट और रिव्यू। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 15 वंश का अनुष्का के साथ फ्लर्ट करना। आपने अब तक पढ़ा। अनुष्का अपने दोनों भाइयों के साथ पार्टी में एंट्री करती है। उसकी खूबसूरती देखकर सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं और सब लोगों को ये भी पता चल जाता है कि वह कौन है। विरांश जैसे ही अनुष्का को देखने के लिए मुड़ने को होता ही है कि विक्रम उसके पास आकर उसे वहां से जरूरी काम का बोल के साथ में ले जाता है और अनुष्का अपने दादाजी के पास आती है। अब आगे राजवर्धन जी अनुष्का की तरफ देखते हुए सबसे बोलते हैं कि यह हमारी प्रिंसेस है, और उसके बाद वह अक्षय और आर्यन को भी सबसे मिलवाते हैं। वैसे बड़े लोग तो अक्षय और आर्यन को जानते ही थे, पर जो बच्चे थे वह उन्हें नहीं जानते थे, या जानते थे तो उन्हें याद नहीं था क्योंकि वह बचपन में ही मिले थे। अनुष्का जाकर जल्दी से पहले शिवराज जी और उसके बाद सुगंधा जी और बाकी सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लेती है। उसके बाद ऐसा ही अक्षय और आर्यन करते हैं। सुधा जी को तो अनुष्का बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, उन्होंने तो अनुष्का को अपने बेटे वीरांश के लिए पसंद कर लिया था। शिवराज जी अनुष्का को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं खुश रहो बेटा। ऐसे ही सुगंधा जी भी उसके सर पर हाथ फेर कर बोलते हैं हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। उनकी बात सुनकर अनुष्का मुस्कुरा देती है, फिर बोलती है बड़े दादा दादी आप लोग कैसे हैं, तो शिवराज जी बोलते हैं हम ठीक हैं बच्चा, आप कैसे हो, तो वह भी बोलती है बड़े दादू मैं भी ठीक हूँ। अब इशिका अनुष्का के पास आकर उससे बात करने लगती है। फिर उसके बाद काव्यांश वंश भी अनुष्का के पास आ जाते हैं और साथ में बात करने लगते हैं। ऐसे ही फिर इशिका अनुष्का से पूछती है कि अनुष्का क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, तो वामिका बोलती है बिल्कुल बनूंगी। फिर वंश अनुष्का के पास आते हुए बड़े ही फ्लैटी अंदाज में बोलता है हे ब्यूटीफुल, क्या तुम इस नाचीज की फ्रेंड बनना पसंद करोगी। उसने यह इतने फ्लैटी अंदाज में बोला था कि अनुष्का उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस देती है। उसकी हंसने की आवाज से सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, सब लोग तो उसकी हंसी में ही खो जाती है। फिर वह बोलती है हाँ मैं आपसे फ्रेंडशिप करूंगी। मगर दो जोड़ी आंखें जो जब से वंश ने अनुष्का के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट किया था उसे ही घूरे जा रही थी, और उन्हें वामिका के साथ वंश का फ्लर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यह कोई और नहीं अक्षय और आर्यन थे, जिन्होंने वंश को देखकर अपना पजेसिव मूड ऑन हो जाता है। जो अपनी बहन को लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव थे, वह गुस्से में वंश को घूरने लगते हैं। वंश को भी अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है, लेकिन वह ये नजरअंदाज कर देता है। अक्षय फिर यहाँ वहां देखकर शिवराज दादाजी से पूछता है कि वीरांश कहाँ है, तो वह उसे बता देते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट काम से उसे अभी ऑफिस जाना पड़ा, जब उसका काम हो जाएगा तो वह आ जाएगा। उनकी बात सुनकर अक्षय भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद ऐसे ही सब लोग बातें करने लगते हैं।
अक्षय जब से यहाँ आया था उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और फिर उसने देखा कि उसे कौन देख रहा है। उसे पता चल जाता है कि वह काव्या है जो उसे देख रही है। वह तो काव्या को बचपन से ही जानता था, मगर काव्या आप शायद उनकी बचपन की यादें भूल चुकी थी। सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे और ऐसे ही सब लोग बातें करने लगते हैं। पार्टी में आए हुए बहुत से लड़के और कुछ बिजनेसमैन जिन्होंने अनुष्का की खूबसूरती देखी थी, वह लोग उसके पास जाना चाहते थे पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया थी कि अनुष्का कौन है। वह लोग अब दूर से ही उसे देख सकते थे। ऐसे ही पार्टी चलती रहती है। शिवराज अच्युतन स्टेज पर जाकर अनाउंस करते हैं कि वह अब इंडिया में ही सेटल हो गए हैं और अब यही रहेंगे। इसके बाद वह सबको पार्टी में आने के लिए थैंक्स बोलकर, पार्टी को एंजॉय करने का बोलकर स्टेज से नीचे चले जाते हैं। ऐसे ही पार्टी चल ही रही थी कि सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। अक्षय, आर्यन और अंश साथ में एक टेबल पर बैठे थे और उनके बाजू वाली दूसरी टेबल पर अनुष्का, काव्या, इशिका और वंश थे और उनसे थोड़ी दूरी पर फैमिली के बड़े लोगों की बड़ी सी टेबल लगी थी जिस पर दोनों फैमिली के सारे बड़े लोग बैठे थे। ऐसे ही जब सब लोगों का खाना खत्म ही हो गया था और सब लोग स्वीट खा रहे थे तो हमारी अनुष्का भी कहाँ कम रहने वाली थी। वह भी गुलाब जामुन खा लेती है, पर उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। आज सब लोग दोस्तों से बात करने में मसरूफ थे तो कपूर फैमिली के किसी भी मेंबर ने ध्यान नहीं दिया कि अनुष्का ने क्या खाया है। अनुष्का अपनी टेबल से उठ ही रही थी कि उसे घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे ही वह एक कदम चलने ही वाली थी कि उसे थोड़े से चक्कर आने लगे, जिससे वह फिर से अपनी टेबल पर बैठ गई और उसे थोड़ी देर में सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब वंश, इशिका का और काव्या जो उसके साथ ही बैठे थे उसे देखते हैं तो तीनों एक साथ में उसके पास जाने लगते हैं और बोलते हैं। अनुष्का उनकी आवाज सुनकर उनके ही पास की टेबल पर बैठे अक्षय, आर्यन और बाकी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं तो अनुष्का की हालत देखकर अक्षय और आर्यन की तो सांस ही थम जाती है। फिर अक्षय जल्दी से रिएक्ट करता है और जाके अनुष्का को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दे। चैप्टर 16, अनुष्का को हुई एलर्जी। आपने अब तक पढ़ा। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अनुष्का ने भी खाना खा ही लिया था। उसके बाद उसने गुलाब जामुन खाई थी। उसके बाद से ही उसे घबराहट सी होने लगी थी और फिर बाद में उससे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी। उसको देखकर उसके पास में बैठे वंश, काव्या और इशिका, वह लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं। इतने में ही अक्षय जल्दी से आकर अनुष्का को संभाल लेता है। अब आगे अक्षय जल्दी से जाकर अनुष्का को गिरने से पहले पकड़ लेता है। तब तक आर्यन जल्दी से दौड़ के उसके पीछे आता है और अनुष्का की हालत देखकर समझ जाता है कि उसे शायद एलर्जी हुई है। अक्षय जो अनुष्का को संभाले था, आर्यन बोलता है, भाई प्रिंसेस को एलर्जी हो गई है। फिर वह अनुष्का के खाने की प्लेट की तरफ देखा है तो उसे पता चल जाता है कि अनुष्का ने गुलाब जामुन खाया है। तो वह बोलता है, भाई आप इसे अंदर लेकर चलो, मैं दवाई का बिस्किट अपनी गाड़ी से लेकर आता हूँ। वही अक्षय अनुष्का के गाल को थपथपा कर बोलता है, प्रिंसेस काम डाउन। ऐसे ही राघव जी बोलते हैं, प्रिंसेस रिलैक्स। तब तक सब घर वाले उनके पास आ जाते हैं। वही महिमा जी की तो अनुष्का को देखकर हालत ही खराब हो गई थी। उनकी हालत देखकर सुलेखा जी उन्हें संभालती है और बाकी दादा दादी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। वंश बोलता है, इसे अंदर लेकर चलते हैं तो अक्षय हाँ में सिर हिला देता है। अक्षय जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वंश जल्दी से मिला के अंदर जाकर उसे गेस्ट रूम का रास्ता दिखाता है। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अक्षय आराम से अनुष्का को लेटा देता है, लेकिन अनुष्का की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। इतने में ही आर्यन जल्दी से आकर अपनी डॉक्टर किट में से अनुष्का के एलर्जी का एंटीडोट देता है। उसके बाद भी अभी अनुष्का को तकलीफ हो रही थी तो महिमा जी जो अनुष्का के सर को सहला रही थी वह आर्यन से बोलती है, बेटा प्रिंसेस ठीक क्यों नहीं हो रही है? तो आर्यन बोलता है, मम्मा 5 मिनट में दवाई का असर चालू होगा। अनुष्का की ऐसी हालत देखकर सब लोग परेशान थे, इसलिए वीर अच्युतन बाहर जाकर पार्टी ओवर कर देते हैं। फिर वीर जी वीरांश को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वह कहाँ है। तो वीरांश बोलता है, डेढ़ में ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। उनकी बात सुनकर वीर अच्युतन बस हम बोलते हैं और फिर फोन कट कर देते हैं। सारे मेहमान धीरे धीरे कर चले गए। अब तक 1 घंटे में भूमिका की भी हालत में सुधार हो गया था। धीरे धीरे वह भी नींद के आगोश में चली जाती है। अब अच्युतन मैंशन में सिर्फ कपूर और अच्युतन फैमिली ही बची थी। बाकी सभी लोग हाल में बैठे थे।
गेस्ट रूम में महिमा जी और सुलेखा जी, अक्षय, आर्यन और सुधा जी और अंश, वंश, काव्य, इशिका सब लोग वहीं अनुष्का के पास थे। अब तक अनुष्का नींद के आगोश में चली गई थी। अब तक सब लोगों को पता चल जाता है कि अनुष्का को इलायची से एलर्जी है और उसकी मेमोरी लॉस के कारण उसे कुछ भी याद नहीं था। गेस्ट रूम में अक्षय अनुष्का को देखते हुए बोलता है, प्रिंसेस, हमारी गलती के कारण आपकी ऐसी हालत हुई है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अक्षय की बात सुनकर महिमा जी, आर्यन और सुलेखा जी भी गिल्टी फील करने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर वो लोग अनुष्का का ध्यान रखते तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। राघव जी सब बातें चुपचाप सुन रहे थे। वह अक्षय के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अक्षय, अब वो ठीक है, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो और अब आगे ज्यादा ध्यान रखना। तो अक्षय भी हमें से सिर हिला देता है। आज कपूर फैमिली अच्युतन मेंशन में ही रुकी हुई थी, क्योंकि अनुष्का की खराब तबीयत के कारण शिवराज जी ने उन्हें कपूर मेंशन जाने से मना कर दिया था। बाकी सभी लोग को भी यह बात ठीक लगी तो वह लोग ने कुछ नहीं कहा और यहीं रुक गए। खाना तो सब ने पहले ही खा लिया था। सुधा जी ने सबको, मतलब कपूर फैमिली मेंबर को, गेस्ट रूम में भिजवा दिया था और अच्युतन फैमिली मेंबर भी अपने अपने रूम में चले गए थे। आर्यन और अक्षय ने अनुष्का के रूम से जाने से मना कर दिया था, पर अनुष्का ने उन्हें ये कहकर भेज दिया कि वह अब ठीक है। महिमा जी को भी मजबूरी में जाना पड़ा। सब लोग जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और फिर अनुष्का की तबीयत का खराब होना, उससे मानसिक तौर पर भी थक गए थे, इसलिए सब लोग जल्दी ही नींद के आगोश में चले गए। अनुष्का भी जल्दी ही सो गई। आधी रात को अनुष्का अपने सपने में देखती है कि उसे कैसे सोनिया ने और अमन ने धोखा दिया और उसे उसके माता पिता को मार दिया। ये सब देखकर अनुष्का जल्दी से डर के उठ जाती है। उसकी बॉडी इस वक्त पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी और उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही थी। थोड़ी देर में अनुष्का अपने आप को संभाल लेती है और फिर जब वह खुद को देखती है तो वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। वह नहाने का सोचती है क्योंकि उसे अजीब सा लग रहा था। अनुष्का अपने रूम के बाथरूम में जाकर पानी चालू करती है, पर उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। उसके बाद वह धीरे से अपने रूम से बाहर निकालकर देखती है तो बाहर कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और नाइट लाइट बस ऑन थी। वह अपने आसपास के सारे डोर देखी है, सभी डोर लॉक थे। अनुष्का इस वक्त थर्ड फ्लोर की गेस्ट रूम में थी। इस फ्लोर पर सारे बच्चों के रूम थे, बस एक ही गेस्ट रूम था। फिर वह धीरे से सीढ़ियों की तरफ जाकर ऊपर की ओर चली जाती है। फोर्थ फ्लोर पर आकर वह बहुत से रूम देखी है। फिर एक रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था तो वह उस रूम में धीरे से इंटर करती है। रूम में डिम लाइट ऑन थी। ये रूम किसका था जिसमें अनुष्का इंटर हुई थी? क्या कोई खतरा है अंदर या कुछ और? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दें। चैप्टर 17, विरांश ने देखा मरमेड को। आपने अब तक पढ़ा। अनुष्का की तबीयत खराब होने की वजह से आज कपूर फैमिली अच्युतन मेंशन में ही रुकी हुई थी। अनुष्का रात को बुरे सपने की वजह से डर जाती है और वह डर के उठाती है तो उसे नहाने का मन करता है तो वह नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता है, इसलिए वह अपने रूम से बाहर निकल कर जाती है और फिर अपने फ्लोर से ऊपर फोर्थ फ्लोर की में जाकर एक रूम का दरवाजा जो थोड़ा सा खुला हुआ था उसमें चली जाती है। अब आगे वह धीरे से रूम में इंटर करती है। रूम में डिम लाइट ऑन थी और अभी रूम में कोई नहीं था। वह रूम के बाथरूम में जाकर पानी चेक करती है, वहां पर पानी आ रहा था। फिर वह जल्दी से थर्ड फ्लोर पर अपने रूम में जाकर अपनी नाइट वियर लेकर फिर से फोर्थ फ्लोर की उसी रूम में आकर फिर वॉशरूम में चली जाती है। उसके वॉशरूम में जाने की कुछ समय बाद कोई रूम में इंटर करता है। ये वीरांश था। उसने अपना ब्लेजर उतार कर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठकर अपने सिर को सोचे के हेड से टिककर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा कि वह काफी थक गया है, लेकिन उसमें भी वह काफी हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली ही थी कि बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वीरांश जल्दी से अपनी आंखें खोल कर देता है और सामने देखता है तो उसकी तो मानो सांसें ही रुक गई थी, क्योंकि अनुष्का नहाकर अभी अभी बाहर आई थी और अपनी बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। उसने ब्लू कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था जिसमें ऊपर टी शर्ट थी और नीचे शॉर्ट्स था। शॉर्ट्स छोटा होने के कारण उसकी लंबी लंबी टांगे साफ साफ दिखाई दे रही थी। नहाने के कारण उसकी स्किन थोड़ी रेड थी। उसके के बालों से पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने से अंदर की ओर उसकी टी शर्ट के अंदर समा रही थी, जैसे मानो मोती कहीं गायब हो रहे हो ऐसा लग रहा था।
उसके वह गुलाबी चेरी जैसे होठ, उसकी वह नीली मोतियों की तरह आंखों के साथ साथ उसके लंबे कमर तक आते बाल, उसे देखकर तो वीरांश अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। अनुष्का का फिगर एकदम किसी मॉडल को भी फेल कर दे। ऊपर से उसकी वो मासूमियत तो मानो कयामत ही ढा रही थी। उसे देखकर वीरांश का तो गला ही सूखने लगा। अनुष्का को तो किसी भी चीज का पता ही नहीं था, ना ही उसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। वह जल्दी से आईने के सामने जाकर हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाकर अपने आप को मिरर में देखकर स्माइल पास की। उसकी स्माइल को देखकर वीरांश तो पूरी तरह से घायल हो गया। उसके बाद अनुष्का वहां से चली गई। उसने जाती समय गेट बंद किया। उसकी आवाज से वीरांश अपने सेंस में वापस आया और बोला, मेरे रूम में ये मरमेड कौन थी? फिर उसने जल्दी से पता करने के लिए मेंशन के बटन को कॉल किया। थोड़ी देर बाद उधर से फोन उठाने के बाद बटलर बोला, जी बाबा बोलिए। तो वीरांश ने पूछा, क्या कोई घर में मेहमान रुके हैं? तो बटलर ने वीरांश को वह सब कुछ बता दिया जो उसके जाने के बाद हुआ था। उसके बाद वीरांश को पता चल गया जो मरमेड अभी यहाँ थी वह अनुष्का हो सकती है। उसके बाद वह सावर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वीरांश अपने मास्टर बेडरूम की बालकनी में सिर्फ लोअर में ही था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी। अगर लड़कियों उसे ऐसे देख लेती तो पक्का पागल ही हो जाती, क्योंकि उसकी वह कसी हुई बॉडी, सिक्स पैक एब्स और ऊपर से उसके इतने सुंदर फेशियल फीचर पूरा का पूरा कामदेव का अवतार लग रहा था। वीरांश अपने आप से कहता है, मुझे क्या हो गया था आज? मैं तो लड़कियों को एक नजर देखना भी पसंद नहीं था, लेकिन मरमेड से तो मेरी नजर ही नहीं है हट रही थी। इतने कहने के बाद जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अनुष्का का वह पानी से भीगा हुआ बदन आ जाता है, जिसे देख वीरांश अपनी आंखें झट से खोल देता है और बोलता है, यह मुझे क्या हो रहा है? क्यों उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है? वह अपनी सोच से बाहर आकर बोलता है, मरमेड तुमने तो पहली नजर में ही मुझे अपने बस में करने लगी हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहना ही होगा। इसलिए तुम भगवान से प्रे करना कि तुम मेरे दिमाग में ही रहो, मेरे दिल में ना उतारो। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद वह डेविल स्माइल करने लगता है। इसके बाद जाकर बेड पर मुंह के बल लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, मगर मजाल है कि उसकी आंखों में नींद का खतरा भी हो। उसे तो बार बार अनुष्का का चेहरा याद आ रहा था। बहुत देर की मशक्कत के बाद वीरांश नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह दोनों फैमिली मेंबर के बड़े लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और बाकी लोगों का वेट कर रहे थे। उसमें वीरांश तो आ गया था। उसने आर्यन से भी मिल लिया था। वह दोनों तो बचपन में भी दोस्त हुआ करते थे और अक्षय तो उसका बेस्ट फ्रेंड था। वह अभी तक आया नहीं था और ना ही अनुष्का यहाँ पर थी। इतनी में ही सुगंधा की महिमा जी से बोलते हैं, महिमा बेटा अनुष्का अभी तक नहीं आई। तो महिमा जी बोलती है, वह बड़ी माँ अक्षय उसे अपने साथ लाता ही होगा। इतनी में सबको कदमों की आवाज आती है तो सब लोग उधर की ओर देखते जहां से आवाज सुनाई देते हैं, जहां अक्षय अनुष्का को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहा था और अनुष्का का मुंह फूला हुआ था, मगर कोई था जिसे अक्षय और अनुष्का कितनी करीब और उसे उसकी गोद में उठाना रास नहीं आ रहा था। कौन है वह जिसे अनुष्का को अक्षय का गोद में उठाना पसंद नहीं आ रहा था? डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। 18 कपूर फैमिली का अच्युतन मेंशन से जाना। आपने अब तक पढ़ा। दोनों फैमिली के मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बाकी सब तो आ गए थे, लेकिन अक्षय और अनुष्का अभी नहीं आए थे। तो सुगंधा जी ने महिमा जी से पूछा कि अनुष्का कहाँ है, तो महिमा जी ने कहा कि वह अक्षय के साथ आ रही है। उसके बाद अक्षय अनुष्का को अपनी गोद में लेकर नीचे आ रहा था, लेकिन कोई था जिसको अक्षय का अनुष्का को अपनी गोद में उठाना और इतने करीब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे अक्षय अनुष्का को अपनी गोद में ले जाकर नीचे आ रहा था, मगर कोई था जिसे उन्हें इतने करीब देखा ना रास नहीं आ रहा था। यह कोई और नहीं वीरांश बाबू थे, जो उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब लोग तो अक्षय और अनुष्का को देख रहे थे। अक्षय अनुष्का कला के आर्यन और अपने बीच वाली सीट पर बिठा देता है। फिर आर्यन बोलता है, क्या हुआ? कपकेक तो मीठा बोलती है। आर्यन भाई, वह अक्षय भाई मुझे चलने नहीं दिया। वह बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे चलना नहीं चाहिए, अगर मैं गिर गई तो। उसकी बात पर आर्यन बोलता है, ठीक ही तो बोल रहे हैं भाई। अनुष्का अपनी आइस रूल करते हुए बोलती है, भाई देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूं, कह के अपने हाथ के बाइसेप्स दिखाती है, जो ना मात्रा के ही थे, जिसे देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
और वीरांश के होठों की कोने भी मुड़ जाते हैं। इतने में ही अक्षय वीरांश को देखा है तो उसके पास जाकर उसे हैंडशेक करता है। फिर दोनों गले लगते हैं। अक्षय बोलता है कैसा है तू, तो वीरांश बोलता है मैं तो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो, तो अक्षय बोलता है मैं भी ठीक हूँ। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसके बाद अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अनुष्का ने भी वीरांश को देख लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कौन है, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इतनी में ही अंश, वंश, काव्या और इशिका एक साथ बोलते हैं, हाँ एंजल आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो करके हंस देते हैं। तो अनुष्का उन लोगों की शिकायत करते हुए दादू से कहती है, दादू ये लोग देखो मेरा मजाक बना रहे हैं। कहे कि अपना सिर नीचे कर लेती है, उसे इतना मायूस होते देख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। शिवराज जी अनुष्का से बोलते हैं, बेटा आप सच में स्ट्रांग हो, ये लोग तो आपसे जलते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अनुष्का अपना सिर उठाकर शिवराज जी की तरफ देखकर कहती है, सच में बड़े दादू, तो शिवराज जी हाँ में सिर हिला देते हैं। शिवराज जी की इतनी प्यार भरी टोन सुन के तो अंश, वंश और काव्या, इशिका को झटका ही लगता है। फिर अनुष्का उन सब की तरफ देखकर चिढ़ाने वाली स्माइल करने लगती है, जिसे देखकर सब बस मुस्कुरा देते हैं। अक्षय और आर्यन बारी बारी अनुष्का की प्लेट में खाना सर्व कर रहे थे, जिसे वह बड़े ही मजे से खा रही थी। और वीरांश तो बस उसे देख ही रहा था, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग अपनी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऐसे ही सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर हाल में आकर राजवर्धन जी बोलते हैं अब हमें चलना चाहिए, तो सब हाँ बोल देते हैं। इतनी में ही इसी का अनुष्का के पास जाकर पूछता है कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, तो अनुष्का बोलती है ग्लोबल कॉलेज, काल्पनिक नाम। ये सुनकर चारों लोग खुश होकर कहते हैं हम भी उसी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, और वह कॉलेज हमारा ही है। ये सुनकर अनुष्का बोलती है आप कौन सी क्लास में हो, तो वंश बोलता है मैं अंश भाई, काव्या लास्ट ईयर में है और इशिका सेकंड ईयर में। तो अनुष्का बोलती है मैं भी सेकंड ईयर में ही हूँ। तो इशिका बोलती है कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वामिका बोलती है बिजनेस डिपार्टमेंट। इशिका उछलते हुए बोलती है मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूँ, अब हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। दोनों ही इस बात से खुश हो जाते। बाकी सभी लोग उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वीरांश तो अपने काम में ही लगा था, यही हाल आर्यन का था। दोनों ही अपने अपने वाली को देख रहे थे। वीरांश तो ये सोच के ही खुश था कि अनुष्का उसी के कॉलेज में पढ़ती है। उसके बाद सभी कपूर फैमिली अपने घर चली गई और वीरांश, वीर और करण जी भी अपने ऑफिस चले गए। सब लोग कपूर मैंशन पहुंच के अपने अपने रूम में जाकर रेडी हो गए। आर्यन हॉस्पिटल के लिए, अक्षय, विराज और राघव जी ऑफिस के लिए। अनुष्का को कॉलेज जाने से मना कर दिया था, वह कॉलेज नहीं गई। वैसे भी उसकी इशिका से कॉल पर बात हो गई थी, दोनों ही कल कॉलेज जाएगी। दूसरी तरफ 10 कारों का काफिला एक 60 फ्लोर की चमचमाती आसमान को छुट्टी हुई बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है, जिस पर वह इंडस्ट्री लिखा था। वीरांश तो पूरे रास्ते अनुष्का के बारे में ही सोचता रहा। जब कार आके रुकी तो वीरांश अपनी सेंस में वापस आया। बॉडीगार्ड ने कार से निकलकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली। उसके बाद सबसे महंगी कार लैम्बोर्गिनी में से विक्रम निकलता है और पीछे का गेट खुलता है। उसमें से एक पैर बाहर निकलता है जिसने कस्टम मेड लेदर के जूते पहने हुए थे। कार से निकलने के बाद उस शख्स की पर्सनैलिटी से आसपास के लोगों की गर्दन अपने आप ही उससे रिस्पेक्ट देने के लिए झुक जाती है। उसे पसंद ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। ये हमारे वीरांश बाबू है, जो कार से निकलकर सीधे अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ जाने लगे। तो जो वहां से जा रहे थे, सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे और लड़कियां तो उसे देखकर आहें भर रही थी। उसने बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे ही अपनी लेफ्ट में इंटर करता है। उसके पीछे पीछे विक्रम भी लिफ्ट में आ जाता है और लिफ्ट में 59 फ्लो का बटन प्रेस करता है। डियर लीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू दे। चैप्टर 19 काव्या की इंफॉर्मेशन और वीरांश ने देखा अनुष्का को किसी लड़कों को हक करते। आपने अब तक पढ़ा। कपूर फैमिली के जाने के बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। वीरांश की कारों का काफिला भी वो इंडस्ट्री के सामने आकर रुका। उसके बाद वीरांश सभी को नजरअंदाज करते हुए अपनी पर्सनल लिफ्ट से 59 फ्लोर पर चला गया। अब आगे लिफ्ट में विक्रम ने 59 फ्लोर का बटन प्रेस किया। उसके बाद लिफ्ट अपनी मंजिल की ओर चलती है। 59 फ्लोर पर सेव का ऑफिस और इस फ्लोर पर विक्रम जो उसका असिस्टेंट है उसका केबिन था और अंश, वंश के लिए भी अलग अलग केबिन बनाए गए थे और किसी का भी इस फ्लोर पर आना माना था। सिर्फ विक्रम ही इस फ्लोर पर आ सकता था, उसके अलावा एम्प्लाई में से कोई भी यहां नहीं आ सकता था।
60 फ्लोर पर वीरांश का पर्सनल फ्लो था। यहाँ पर वीरांश का मास्टर बेडरूम, किचन, मूवी रूम, जिम, स्विमिंग पूल, पर्सनल स्टडी रूम आदि उपलब्ध थे, जिसे अगर वीरांश यहाँ रुक गया तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वह अक्सर काम में लेट होने के कारण ऑफिस में ही रुक जाता है। इसके ऊपर टेरिस था जहां पर हेलीपैड भी है। लिफ्ट 59 फ्लोर पर लिफ्ट आपके रुकती है। वीरांश बड़े ही रौब के साथ अपने केबिन की ओर चल देता है। उसके बाद वह अपने केबिन में जाकर अपनी राउंड शेप किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। इतने में ही डोर पर नॉक होता है तो वीरांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, कम इन। तो विक्रम जल्दी से अंदर आकर वीरांश को उसका शेड्यूल बताता है, फिर चला जाता है। कपूर इंडस्ट्री भी 50 फ्लोर की आसमान को छूती हुई बिल्डिंग में इसके टॉप फ्लोर पर अक्षय अपने लग्जरियस ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसके बाद वह अपनी पा को बुलाता है, जिसका नाम विशाल था। उसका पा केबिन में आता है। अक्षय उसे काव्या अच्युतन की सारी पर्सनल डिटेल निकालने को बोलता है। पहले तो विशाल मन में सोचता है, अब बॉस को कोई लड़की की इंफॉर्मेशन की कब से जरूरत पड़ने लगी। वह अपने मन में ही सोच रहा था कि अक्षय उससे बोलता है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जितना कहा गया है उतना ही करो। विशाल जल्दी से हाँ बोल के अपने दिए हुए काम को करने के लिए चला जाता है, नहीं तो उसका निर्दय बॉस उसे पक्का सूली पर चढ़ा देगा। विशाल के जाने के बाद अक्षय अपने आप से कहता है कि काव्या में तो तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूं, लेकिन कभी कहने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि तुम तो यहां से चली गई थी। अक्षय काव्य को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन काव्य तो छोटी सी थी, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए अब जब तुम वापस आए हो तो अब मैं तुमसे कह कर ही रहूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसने तो पार्टी में आने के बाद काव्या को देखते ही पहचान लिया था। फिर वह सोचता है कि कैसे पार्टी में काव्या उसे देख रही थी। काव्या अक्षय को इसलिए देख रही थी क्योंकि अक्षय उसे काफी हैंडसम लगा। इसका मतलब यह था कि शायद काव्या भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसने काव्या को पता लगने नहीं दिया कि वह भी उसे पसंद करता है। दोपहर के वक्त अनुष्का एक कैफे में कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। उसके साथ उसके 4 फ्रेंड्स थे, इनमें 2 बॉय और 2 गर्ल्स थी। ये लोग अनुष्का के स्कूल फ्रेंड्स थे। इनका नाम निशा, प्रिया, तरुण और कैलाश था। यह एक दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं। ये लोग सच में अनुष्का को अपना दोस्त मानते हैं। 4 लोगों की टेबल पर एक तरफ निशा और कैलाश बैठे थे, दूसरी तरफ अनुष्का और तरुण बैठे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तरुण ने बातों बातों में अनुष्का के कंधे पर हाथ रख देता है, जिसे कोई अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहा था। उसके बाद वह लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद खड़े होते हुए चारों लोगों ने आपस में ग्रुप हग किया और फिर बारी बारी से अनुष्का ने पहले निशा को, उसके बाद प्रिया को, उसके बाद कैलाश को और लास्ट में तरुण को हक किया। तो उस इंसान जो उन्हें देख रहा था उसकी गुस्से में मुठ्ठियां बंद हो जाती है। वह खड़े होकर एक लात कांच की टेबल पर मारता है, जिससे वह टेबल चकनाचूर हो जाती है। उसका पा थोड़ा डर जाता है। ये शख्स कोई और नहीं वीरांश था, जिसकी यहाँ पर एक मीटिंग थी। उसकी मीटिंग खत्म हो गई थी। वह लोग एक प्राइवेट रूम में थे जिसकी कांच की बोल ऐसी थी कि अंदर से बाहर का तो देखा जा सकता था, पर बाहर से अंदर का नहीं। तो जब वीरांश उधर जाने के लिए जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, तब वह देखता है कि अनुष्का कुछ लोगों के साथ बैठी है। इसलिए वह ये देखने के लिए रुक जाता है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। लेकिन वह अनुष्का का उन लोगों से इतने क्लोज होकर, खासकर लड़कों से बात करना, हाथ मिलाना, हक करना जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने गुस्से में टेबल को तोड़ दिया। बाहर अनुष्का के फ्रेंड्स चले गए थे। अनुष्का को कुछ पेस्ट्री खरीदनी थी, इसलिए वह अंदर की तरफ जा ही रही थी। इतने में ही वीरांश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो अनुष्का जब देखती है कि कोई उसके रास्ते में आकर खड़ा है तो वह अपना सिर उठाकर उस शख्स की ओर देखती है। तो वह पहचान जाती है कि एक वीरांश है और वह उसकी तरफ देखकर जैसे पूछना चाहती हो कि मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो। वीरांश उसके फेस के एक्सप्रेशन से उसकी बात समझकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वह कोइंसिडेंटली उसके सामने आ गया है। अब तक अनुष्का को पता चल गया था कि एक कौन है। उसे देखकर अनुष्का उसे इग्नोर करके जैसे ही उसे वहां छोड़कर आगे बढ़ने लगती है तो वीरांश बोलता है, मिस कपूर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। अनुष्का क्या जवाब देगी वीरांश को। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दे। चैप्टर 20 वीरांश का अनुष्का के बारे में पता करना। आपने अब तक पढ़ा हाई वोल्टेज। वीरांश अनुष्का को कैफे में देखा है जहां वह किसी लड़के को हक कर रही थी, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अनुष्का उसे फ्रेंड्स की जाने के बाद अंदर की ओर जाती है,
तो रास्ते में उसे वीरांश मिल जाता है, मगर वीरांश ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वह कोइंसिडेंटली ही उसके रास्ते में आ गया हो। अनुष्का उसे पहचान जाती है, लेकिन उसे इग्नोर करके जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, वीरांश उससे पूछता है, मिस कपूर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब आगे हाई वोल्टेज। वीरांश के सवाल के जवाब में अनुष्का बोलती है, मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। तो वीरांश पूछता है, आपको कुछ चाहिए जो आप फूड काउंटर की तरफ जा रही थी? तो अनुष्का हाँ में सिर हिलाकर बोलती है, वह मुझे देर हो रही है तो क्या मैं जाऊं? तो वीरांश ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोल देता है। फिर अनुष्का जल्दी से वहां से चली जाती है और वीरांश उसी तरफ देखता रहता है जहां से अनुष्का अभी अभी गई थी। और तब तक देखा है जब तक अनुष्का उसे दिखाई देना बंद नहीं हो जाती है, फिर वह अपनी घर की तरफ बढ़ जाता है। और उधर अनुष्का जल्दी इसीलिए गई थी क्योंकि वीरांश उसे बहुत ही ज्यादा इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। ये चीज अनुष्का को बहुत ही अजीब लग रही थी, इसलिए वह जल्दी से वहां से चली गई। सामान लेने के बाद अनुष्का पार्किंग में आकर अपनी सपोर्ट कार लेकर चली जाती है। उसके पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी चली जाती है। वहीं उसे थोड़ी दूर एक लैम्बोर्गिनी में से दो आंखें उसे बड़े ही शिद्दत से देख रही थी। फिर वीरांश विक्रम से बोलता है, अनुष्का कपूर की सारी पर्सनल से प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन शाम तक मुझे मिल जानी चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रम अपने मन में सोचता है, अब इस प्यारी सी एंजल ने इस डेविल का क्या बिगाड़ दिया जो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर भगवान से प्रेम करता है कि वह अनुष्का को इस डेविल से बचा ले। वह अपनी सोच में ही गुम था। इतने में ही वीरांश उसकी मन की बातों को समझकर बोलता है, जितना दिमाग है उतना ही उपयोग किया करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और शाम तक उसकी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, नहीं तो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। फिर वीरांश की कारों का काफिला उसके ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। अनुष्का अपनी कार में थी और सोच रही थी कैसे वह अपने स्कूल टाइम फ्रेंड से मिलने गई थी। फ्लैशबैक। अनुष्का अच्युतन मेंशन से आकर अपने रूम में मोबाइल चला रही थी कि उसके फोन पर एक कॉल आया था। उसके फोन में वह नंबर सेव नहीं था, इसलिए उसने सोचा शायद किसी ने उसे जरूरी कॉल किया हो, इसलिए उसने कॉल पिक कर लिया। उधर से एक लड़की की आवाज आती है जो बोल रही थी, वानू मुझे पता चला तेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर अनुष्का बोलती है, तुम कौन हो? तो उधर से वह लड़की बोलती है, यार तुम मुझे नहीं पहचानी क्या? तूने मेरा नंबर सेव नहीं कर रखा है। फिर उसके बाद बोलती है, मैं रिया हूं। फिर अनुष्का अपनी पुरानी यादों से याद करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद उसे याद आ जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि यह लोग सच में अनुष्का के सच्चे दोस्त हैं। फिर उसके फ्रेंड्स उसे मिलने को बुलाती है तो अनुष्का कैफे में मिलने का बोलकर घर से निकल जाती है, क्योंकि वह आज कॉलेज तो गई नहीं थी। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचते हुए अनुष्का कपूर मेंशन पहुंच जाती है। उसके बाद वह अंदर जाती है तो देखती है उसके पापा, चाचा, माँ, दादू, दादी सब लोग हाल में ही बैठे बात कर रहे थे। उन्हें देखकर वह सबके पास जाती है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है, मिल आए अपनी फ्रेंड से? तो अनुष्का हाँ में सिर हिला देती है। फिर वह फ्रेश होने का बोलकर अपने रूम में चली जाती है। विराज जी और राघव जी को इसलिए पता था क्योंकि जब वह लोग ऑफिस से आए थे तो उन्होंने पूछा था कि प्रिंसेस कहाँ पर है, तो महिमा जी ने उन्हें बता दिया था कि वह अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने गई है, इसीलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। इधर कपूर इंडस्ट्री अक्षय के केबिन का डोर नॉक होता है तो वह कोल्ड वॉइस में कमिंग बोलता है। तो विशाल अंदर आकर उसे एक फाइल दे देता है। अक्षय जब वह फाइल खोल के देखता है तो उसमें सबसे पहले काव्या की कुछ तस्वीरें थी, उसके बाद उसकी डिटेल थी। अब विशाल बोलना स्टार्ट करता है, नाम काव्या अच्युतन, एज 24, अभी कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट के लास्ट ईयर में है। 3 दिन पहले ही इंडिया आई है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी। अब मुंबई के ग्लोबल कॉलेज में स्टडी करेगी। स्वभाव से शांत और सबके साथ प्यार से रहने वाली काइंड है, सबकी हेल्प करती रहती है। उसके बाद विशाल शांत हो जाता है तो अक्षर उसकी तरफ देखकर कहता है, पर्सनल लाइफ में मतलब कोई बॉयफ्रेंड? तो विशाल बोलता है, सर उनका अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना क्योंकि उनके दोनों भाई उन्हीं की क्लास में पढ़ते हैं, इसीलिए लड़के उनके आसपास नहीं आते थे और वो ज्यादातर अपने भाइयों के साथ ही रहती है। अक्षय हम बोलता है और बोलता है, गाड़ी निकलवाओ घर चलना है। तो विशाल जी सर बोलकर चला जाता है। अक्षय अपने मन ही मन ये जानकर बहुत खुश था कि काव्या ने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, मतलब वही उसकी लाइफ का पहला लड़का होगा। फिर अक्षय अपने मन में बोलता है, अच्छा हुआ तुमने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, वरना उसे तो रास्ते से हटना ही पड़ता।
क्योंकि तुम तो अब अक्षय काव्या कपूर बनोगी और वह भी जल्द ही बनोगी, कह के डेविल स्माइल करने लगता है। रात के वक्त सब लोग ने डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। वामिका अपने रूम में अभी अभी शावर लेकर आई थी, तो वह मिरर के सामने जाकर अपने हेयर ड्राई करती है, फिर नाइट क्रीम लगाकर बेड पर लेट जाती। लेट कर सोचती है वो वीरांश का उसे देखना याद करके कहती है, मिस्टर अच्युतन कितने अजीब है। ये सब सोच के वह फिर अपने आप से ही बोलती है, मुझे क्या, फिर वह सो जाती है। दूसरी तरफ आज वीरांश घर नहीं गया था, वह अपने ऑफिस के पर्सनल फ्लो में था। उसके फोन पर एक मेल आता है, वह अपने फोन को ऑन करके विक्रम की भेजी हुई अनुष्का की सारी डिटेल पढ़ने लगता है। डिटेल में उसकी एज, फैमिली, स्टडी के सभी के बारे में पढ़ने के बाद वीरांश फाइल की लास्ट वाला पेज ओपन करता है, जिसमें लिखा था कि अनुष्का कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती है। वीरांश का इतना पढ़ना ही था कि उसके गुस्से में मुठिया काश जाती है। फिर वह आगे पढ़ता है कि उसे लड़के का नाम अरुण है और वह अनुष्का की कॉलेज में उसी का क्लासमेट है। ये सब पढ़ने के बाद वीरांश विक्रम का भेजा हुआ दूसरा मेल खोलता है, जिसमें जो लोग आज उसे अनुष्का के साथ रेस्टोरेंट में मिलते, उन लोगों के बारे में जानकारी थी कि वह लोग अनुष्का के स्कूल फ्रेंड्स है। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वीरांश अपनी जुनून से भरी आवाज में बोलता है, मेरे आने से पहले तुम्हारी लाइफ में जो था सो था, पर अब मेरे आने के बाद जो आएगा उसे जाना ही होगा, या तो अपने आप से या दुनिया से, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ वीरांश अच्युतन के हो। ये बोलने के बाद वह अनुष्का की फोटो को जुनून और दीवानगी के साथ देखने लगता है और फिर सो जाता है। डियर रीडर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर दिल छू गई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में एक नॉवल डायरीज के साथ।